लोगों को साथ मिलकर ये सोचना है कि इसे कैसे करना है। हमने एक्चुअली एक क्लासरूम देखा था जिसमें काफी लड़के थे और उन्हें उड़ाना सीख रहे थे। यस सर, और टेबल पर ड्रोन्स रखे थे जिसे वो उड़ाना सीख रहे थे। इंटरनेट पर देखा? यस सर। मतलब हमें और मेहनत करनी है। कैरी ऑन। बेस पर आज भले ही ड्रोन्स की बात हुई हो, पर यह तो बाकी में से सिर्फ एक खतरा है जिस पर उनकी नजर है। इस सब का हेडक्वार्टर है कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर या CAOC में, जो मिडिल ईस्ट में US एयर प्रेजेंस का एक अल्ट्रा सिक्योर नर्व सेंटर है, जहां से आसमान में उड़ते हर अमेरिकन, इराकी, सीरियन, रशियन और सिविलियन प्लेन्स पर बारीक नजर रखी जाती है। मोसुल यहाँ पर है और यहाँ हमारे सारे फाइटर्स देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ इराकीज भी अपने F-16 फ्लाई कर रहे हैं। CCL लेफ्टिनेंट कर्नल विंटल, क्या चल रहा है? यहाँ आपको कुछ ब्लू ट्रैक्स दिख रहे हैं अराउंड हियर, एंड ये सिविलियंस हैं जो यहाँ वहाँ फ्लाई कर रहे हैं, और इनके अलावा और भी कई सारे अनमैन या मैन्ड एयरप्लेन्स दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड है या इसमें कुछ अजीब नहीं है। हमें पैल्मेरा पर एक टैंक को निशाना बनाना है जिसे हम उड़ाने वाले वहाँ पर 2 दिख रहे हैं। बिल्कुल सर। कैन यू बीट दैट? इस फाइट में एयर पावर की खूबी ये है कि मूव करते हुए 450 नॉट्स पर आप काफी स्पेस कवर करते हैं। ये वो कैपेबिलिटी है जो आईसिस के पास नहीं है। जैसा कि ऊपर देख सकते हैं, हमने कई बार उन्हें पकड़ा है। ये एनिमी ड्रोन्स हैं जिन्हें ट्रक्स में लोड किया गया है, तो हमारी नजर उन पर रहेगी कहीं उन्होंने उसे लोड तो नहीं किया, लेके जा तो नहीं रहे, और वहीं पर उनका खेल खत्म कर दिया जाएगा। आई होप उन्हें पता लगे यही हमारी इंटेंशन है। या उम्मीद है वो डरेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग चेयरमैन। मॉर्निंग न्यूज़ के नोट में नंबर 11 शिया एलिमेंट्स के मौसूल में पहुंचने के बारे में है, सो ये स्टोरी भी न्यूज़ में है। सब मटेरियल्स के बारे में पता करना था, आपको जो चाहिए थे मिल गए, और वो ओके थैंक्स, गुड। थैंक यू। गुड, थैंक यू चेयरमैन। और क्या चल रहा है? वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नया कहा जाए। पूरी हिस्ट्री में ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने के लिए हर बार वायलेंस का सहारा लिया है। यही तो है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। 2 या 3 साल पहले आईसिस ने एक आइडिया रखा था। आज हमारे पास ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे वो आइडिया एक्सपोज होता है। वो ये कि साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले लोग, वेस्ट अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के लोग आईसिस की बनाई उस करप्ट गवर्नेंस को देख रहे हैं। वो उन जुल्मों को देख रहे हैं जो लोगों पर किए जा रहे हैं। वो उन लोगों के उन दर्दनाक हालात को देख रहे हैं जो आईसिस के अंडर हैं। लेकिन जिन आइडियाज ने हवा दी वायलेंस को, वो आइडियाज अब भी मौजूद हैं। आज हम में से बहुतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सीनियर लीडर्स हैं, कि हम क्या बताने वाले हैं उन लोगों को जो हमारे फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे, कि हमने पूरा नहीं किया अपना काम। अगर मुझे सुन पा रहे हो तो बताओ जरा। जी हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। अगर हम बात करें पोस्ट मौसूल की, तो ये एक रिकंस्ट्रक्शन डिस्कशन होना चाहिए। अगर हम रूल ऑफ लॉ कायम कर सकें, इकोनॉमी को पटरी पर ला सकें, एरिया को स्टेबलाइज कर सकें, तो शायद बात बन जाए। डिपार्टमेंट में बाय एंड विद थ्रू स्ट्रेटजी के तहत हमारे चैलेंजेस थे मेंटेन करना ऑपरेशनल पेशेंस विद द पेस एंड स्पीड ऑफ आवर पार्टनर्स। तो अगर हमारे पार्टनर्स ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थे तो हमें वेट करना था। उस टैक्टिकल पेशेंस को मेंटेन करने की जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमें होस्ट नेशन को जताना होगा कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए। हम एक स्टेबल पार्टनर हैं, हम उनकी वैल्यूज पर भरोसा रखते हैं और उनकी कद्र करते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं अपनी मिलिट्री को एंड स्टेट के तौर पर, एज दी एंड स्टेट, पर ऐसा होता नहीं है। एंड स्टेट होती है सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। इराकीज अपनी कंट्री के लिए जान दे रहे हैं और हम जंग में उनकी कामयाबी के लिए उनकी मदद कर रहे हैं।
वो कामयाब हो भी रहे हैं, मकसद हासिल कर रहे हैं अपनी टाइमलाइन के हिसाब से, पर ये तो उनके खून में है और ये चीज़ उनको क्रेडिबिलिटी देती है जो इस सब के बाद उन्होंने फिर से हासिल की है। काम पूरा होने के बाद हम उनकी ज़रूरत के हिसाब से गवर्न करने में उनकी हेल्प करेंगे। वो उनकी कंट्री है। रिचमंड का मिल गया मुझे। ये तुम्हारा है क्या? या दैट इज ऑसम। से पाला पड़ सकता है। यहाँ से जाने से पहले शाम के एक सुकून के पल में कैप्टन बेलर को घर का एहसास मिलता है। उनके लिए उनकी वाइफ ने कॉफी भेजी जो ठीक फ्रंट लाइन में उनके पास पहुंची है। आर्मी में बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे एयरप्लेन से जंप करते वक्त आप सिर्फ जंप के बारे में सोचते हैं, उसी पर फोकस करते हैं, और उसी तरह मैं भी सिर्फ कॉफ़ी बनाने पर ही अपना फोकस कर रहा हूँ। उस वक्त और कोई चीज़ दिमाग में नहीं आती, तो 10 सेकंड के लिए मेरा सारा ध्यान कॉफ़ी पर होता है। ये देखो बढ़िया बनी है। अगर आर्मी में काम नहीं बना तो स्टारबक्स में जॉब मिल ही जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सैटरडे मॉर्निंग बिता रहा हूँ अपने शहर टेनेसी में कॉफ़ी एंजॉय करते हुए, लेकिन तभी मोटार की आवाज़ आती है और आप सोचते हैं ओह मैं मौसूल में ही हूँ। या पावर का पीसफुल ट्रांजिशन हमारी डेमोक्रेसी की खूबियों में से एक है और हम ये दुनिया को दिखाने वाले हैं। Do solemnly swear Do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States. अगर अब भी कोई इश्यूज बचे होंगे तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैट्रियट्स की उसी आउटस्टैंडिंग एडवाइस और सर्विस का फायदा मिलेगा। हम पुराने अलायंसेस को मजबूत बनाएंगे और नए अलायंसेस करके सिविलाइज्ड वर्ल्ड को रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ एकजुट करेंगे, जिसका नामो निशान हम दुनिया से पूरी तरह से मिटा देंगे। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सेकेंड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के वापस लौटे सोल्जर्स को स्क्रीमिंग ईगल रिकॉग्निशन देने के लिए। वेलकम बैक होम एज एक्सपेक्टेड। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो भी किया है वो एक्सीलेंस का एक नया स्टैंडर्ड है। वेलकम बैक होम, जॉब वेल डन। मेरा वाला कहाँ है? Oh God. इराकीज को मजबूत कर हम फ्रंट लाइन के पास पहुंच पाए, लेकिन हम मेन एफर्ट में नहीं थे और इसी वजह से मैं अपनी पूरी कंपनी को उनकी फैमिली के पास वापस ला पाया। हम जब पहली बार जा रहे थे तो हम सबको लगा जैसे वो सररियल था। मिशन का अपना पोर्शन फिनिश करना वाकई सररियल था और कुछ हद तक थोड़ा बिटर स्वीट भी था। हम आधा मोसुल आज़ाद करा चुके हैं इसका ईस्टर्न हाफ, लेकिन अभी और आगे जाना बाकी है। बट ऑफ कोर्स यस, हर कोई घर लौटना चाहता है। मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, यही मेरी जॉब है और मैं कभी ऐसी जगह नहीं गया हूँ जहाँ मुझे मौसूल से ज़्यादा काम करना पड़ा। 14 महीने हमने जमकर काम किया और आखिरी के 1 महीने तो एक स्कूल के अंदर से काम किया। हम जो कर रहे थे उसकी एक अच्छी एंडिंग हुई, लेकिन अभी आधे शहर को क्लियर किया जाना बाकी है, जिसके लिए हमारे साथ ही वहाँ मौजूद है।
लोग इसे कहते हैं जनरेशनल फाइट। ये तब तक की एक लंबी लड़ाई है जब तक कि एक्सट्रीमिज्म पैदा करने वाले कारणों को खत्म नहीं कर दिया जाता। अब हमें करना यह है कि जहां जहां आईएसआईएस है वहां उसका मुकाबला करना है। ये अमेरिका का लॉन्गेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है जो करीब 16 साल से चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में वॉर उतने अच्छे से नहीं चल रही है। इराकीज की जंग जारी है। सिटी के वेस्टर्न पार्ट पर अपना कब्जा इराकियों को जीतना ही है। क्योंकि हम हार में पार्टनर नहीं होंगे, इसलिए इराक में वायलेंट एक्सट्रीमिज्म फैलेगा अलग अलग तरीकों से। आईसिस पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमाता जा रहा है और इसी कड़ी में अब उसकी नजर ट्रिनिडाड पर है। वेडनेसडे को अमेरिकन ट्रूप्स को भारी गोलीबारी झेलनी पड़ी अफ्रीकी देश नाइजर में काउंटर टेररिज्म पेट्रोलिंग के दौरान। ऑलराइट, वो इस बिल्डिंग में बॉम्ब गिराने वाले हैं अभी। शहर के इस इलाके को हमें आजाद कराना है और ये सबसे मुश्किल है। क्या हम लोग हमले के लिए तैयार हैं? हमने स्ट्राइक कर दी। हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे।